कुत्ते की तरह पीछे लगी थी। मैंने समझा वफादार होगी। मरियम ने मुझे मरवाने की कि जिसको मैं बुझाता रहा हूँ। उसको लत लग चुकी थी ये जिस्म फरोशी की, ठीक है। और उसने बच्चों के साथ जो है ना, एक 8 साल का बेटा भतीजा मेरा, उनके साथ नाजायज़ ताल्लुक़। जिस्म फरोशी के अड्डे से वापस आके मरियम ने ज़ेनी मजदूर बच्चे के साथ गलत हरकत की। जी, ये दोनों मियाँ बीवी गए हैं उसको लेके, तो सर जी जिस्म फरोशी के अड्डे पे छोड़ा मेरा करवाई। मान कहीं ऐसे तो नहीं है कि आपने 50,000 रुपये लेके अपनी बीवी को जिस्म फरोशी के अड्डे पर छोड़ दिया और फिर वही 50,000 आप नहीं वापस दे सके तो उन्होंने कहा कि चलो जिसकी बीवी से पूरा करवाते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। नाज़रीन, कैमरे में नजर आने वाला लड़का जिसका नाम सुलेमान है, एक मरियम नामी लड़की से मोहब्बत करता है। पहले ये दोनों क्रिश्चियन थे, इस्लाम कबूल करते हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है कि आज सुलेमान कैमरे के सामने बैठा है और इनकी बीवी जिस्म फरोशी के धंधे पर है, जिस्म फरोशी के अड्डे पर है, और ये इतना मजबूर है कि अपनी बीवी को वहाँ से निकाल नहीं सकता। एक पार्टी जिसके पास ये अपनी बीवी को छोड़ता है, वो पार्टी इसकी बीवी की नजेबा वीडियो बनाती है जिस पर इसकी बीवी, जिसका नाम मरियम है, जिसको ब्लैकमेल किया जाता है कि ये तुम्हारी नंगी वीडियो तुम्हारे शौहर को दिखाएंगे, वायरल करेंगे, या फिर हमारे लिए जिस्म फरोशी का धंधा करो। वो लड़की उनकी बातों में आ जाती है, डर जाती है, वहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा करती है। लेकिन ये शख्स, जिसका नाम सुलेमान है, ये जिद्दोजहद करता है, अपनी बीवी को वहाँ से निकाल लेता है। वहाँ से वापस आने के बाद इसकी बीवी को जिस्म फरोशी की लत लग चुकी होती है। वो घर आके एक ऐसी गलती कर बैठती है जिस गलती की वजह से सुलेमान और इसकी बीवी को लाहौर छोड़ना पड़ता है। शहर लाहौर छोड़कर ये इस्लामाबाद जाते हैं, लेकिन कहानी फिर घूमकर वहीं आ जाती है कि इसकी बीवी जिस्म फरोशी के अड्डे पर पहुंच जाती है। ये सारा मामला क्या है? इसकी बीवी ने कौन सी ऐसी गलती की कि लाहौर छोड़ना पड़ा? फिर ये शौहर अपनी बीवी को खुद जिस्म फरोशी के अड्डे पर कैसे छोड़ के आता है? आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुलेमान कैसे हैं? जी करम। कब शादी हुई मरियम से? जी सर, 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। इस्लाम कबूल किया जी, दोनों ने? दोनों ने। क्या लगती थी मरियम आपकी? वो मेरी कज़न थी। मामू की बेटी थी? जी, मामू की बेटी थी, मेरी कज़न थी। खुद के घर वाले भी मेरे खिलाफ थे, ठीक है, उधर से भी खिलाफ थे, ठीक है। हमने इस्लाम को वो कह के सबको छोड़ दिया। यहाँ तक ये नहीं कि उनके साथ ही मिले रहे, मैंने अपनों को भी छोड़ दिया, ठीक है, अलग से घर ले लिया। ये तीसरी पार्टी है, थर्ड पार्टी, जो मरियम को जिस्म फरोशी के धंधे पर लगाती है, जो मरियम की वीडियो बनाती है, आपसे दूर कर लेती है। ये लोग कौन है? इनसे आपकी मुलाकात कैसे होती है? और इनके पास मरियम की किस किस्म की वीडियोस थी? दरअसल बात ये है कि मेरी इनसे मुलाकात नहीं, ये रिश्तेदार ही थे, ठीक है। मेरा इनसे ना शुरू से रिश्तेदार क्रिश्चियन कम्युनिटी में से थे या मुसलमान? मुसलमान कि मेरा ना इनसे शुरू से लगती है, क्योंकि ये जिस्म फरोशी के काम करते हैं शुरू से। एक मैं पहले इनसे केस जीता हूँ। कैसे जीता हूँ कि 13 साल की बच्ची का निकाह 22 साल बेटे के साथ किया हुआ था इन्होंने। मुसलमान आपके रिश्तेदार कैसे हो गए? आप तो क्रिश्चियन कम्युनिटी से मुस्लिम हुए हैं ना। रिश्तेदार थे या वाकिफ थे? वो लड़की थी है ना, रिश्तेदार थे या वाकिफ? रिश्तेदार थे। कैसे रिश्तेदार कैसे हो गया? आप क्रिश्चियन थे, ये मुसलमान? एक लड़की थी जो बहन ही लगा लें, वो भी उन्होंने ऐसे ही निकाली थी, उसको इस्लाम कबूल करके शादी की थी, उसकी वजह से ये बहनोई लगने लगा, ठीक है। ऐसे रिश्तेदार थे। ये जो बहनोई है, ये जिस्म फरोशी का धंधा, जिस्म फरोशी का अड्डा चला रहा था? जी। अच्छा। और ऐसे नहीं शुरू से, ठीक है, प्रूफ है, वो रिकॉर्डशुदा है। आपकी बीवी ने ये तकाजा किया कि मैंने अपने माँ बाप को मिलना है। आपने माँ बाप से मिलवाने के लिए थर्ड पार्टी, जो कि आपका बहनोई है, उसको इस्तेमाल किया कि चलो मैं इसको कहता हूँ कि ये जाके मिलवाए। ये दोनों मियाँ बीवी गए हैं उसको लेके, तो सर जी जिस्म फरोशी के अड्डे पे छोड़ा है। कैसे? बीवी आपकी जिस्म फरोशी के अड्डे पर कैसे लग गई? देखें, ये दोनों, मुझे तो यही पता है कि अब इनको मिलवाने के लिए गए हैं, क्योंकि साथ ही तो उनका घर है। मजबूरी क्या बनी आपकी बीवी की? देखो, इन्होंने कहीं वीडियो बनाई हुई थी। आपकी बीवी की वीडियो बनाई? वीडियो बनाई। किस किस्म की वीडियो? गलत वीडियो थी, किसके साथ? कुछ लोगों के साथ। आपकी बीवी मरियम उसकी कुछ लोगों के साथ नजेबा वीडियोस बनाई हुई थी? वीडियो बनाई हुई थी आपके बहनोई ने? जी, मुझे इस चीज़ का नहीं था पता, ठीक है।
मैं सर उसको बोलता हूँ, मेरा पहले तो राब्ता ही नहीं होता, वो भी नहीं मतलब ये है कि मरियम पहले भी जिस्म फरोशी के धंधे पर काम करती रही, अड्डे पे काम करती रही, सर देखें किया तो इन्होंने ना, यानी कि करवाते रहे। हाँ करवाते रहे। वो छोड़ा है उसको डेरे पे, ठीक है। मुझे अब ये पता था कि ये अपने वालिदैन के घर है। माँ बाप को मिलने के लिए। हाँ मुझे जब पता चलता है तकरीबन 10-15 दिन के बाद कि मेरा राब्ता जो नहीं होता, कि यार मेरी बीवी है, घर गई है, ठीक है, मेरे से बात भी नहीं की, क्या माजरा है, मैं इनके पास जाता हूँ, ये मुझे नहीं बताते, ठीक है। खैर मुझे इनके घर में से ही बच्चों से पता चल जाता है, मैं बैठ जाता हूँ, फो ये क्या हो गया, मैं इनके साथ झगड़ता हूँ। टू द पॉइंट बात यह है, आपकी बीवी मरियम उसकी लोगों के साथ नंगीज वीडियो बनाई जाती हैं, वीडियोस बनाने के बाद उसको जिस्म फरोशी के अड्डे पर ज़बरदस्ती भेज दिया जाता है कि अगर तुमने ये काम ना किया तो हम तुम्हारे शौहर को दिखाएंगे। अब मेरा सवाल ये है कि वो वीडियोस कब बनाई गई, आपसे निकाह होने से पहले या निकाह के बाद जब आपने उसको वहाँ पर छोड़ा? जब मैंने वहाँ पे छोड़ा। आपने वो वीडियोस देखी? सर मैं जब आपने वो वीडियोस देखी? जी सर देखी है। उन वीडियोस के अंदर मरियम की रजामंदी थी? जाहिर है सर रजामंदी थी उसकी, ठीक है। और मेरी तो इज्जत थी है ना, तो मेरा तो डूबने मरने का मुकाम था, ठीक है। और मुझे इस वजह से उन्होंने वो वीडियो दिखाई कि ये पीछे हट जाए, ठीक है, पीछे हट जाए। लेकिन अल्लाह माफ़ी दे और ज़ात है, मुझे पता है कि ये दुनिया रोक देती है, ठीक है। सब हबस के पुजारी होते हैं, ठीक है, ज़मीर नहीं होता, ठीक है। मरियम को फिर वहाँ से निकाला? मैंने वहाँ से निकाला अल्लाह के हुक्म से, झूठ बोल के निकाला कि यार मिन्नते तल्ले करके कि किसी को पता नहीं चले एक दिन के लिए। यार मुझसे पूछते हैं लोग कि तुमने शादी की है, बीवी किधर है, ठीक है कि नहीं। ऐसे में इनकी मिन्नतें करके ना एक दिन के लिए लेके आया, फिर मैं नहीं गया। उसके बाद कभी किसी को कॉल करनी शुरू हो गए हैं, मेरे बड़े भाई को, सिस्टर को, कि ये हमारा 50,000 रुपया लेके भाग गया, ठीक चीज़ का 50,000? वो इन्होंने मेरी बीवी को शॉपिंग वगैरह करवाई। सलमान कहीं ऐसे तो नहीं है कि आपने 50,000 रुपया लेके अपनी बीवी को जिस्म फरोशी के अड्डे पर छोड़ दिया और फिर वही 50,000 आप नहीं वापस दे सके तो उन्होंने कहा कि चलो जिसकी बीवी से पूरा करवाते? ये कैसे हो सकता है? देखो अगर ये मैं गलत हूँ तो मैं भागता, वो भाग रहे हैं, मैं राइट हूँ ना, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसको शॉपिंग वगैरह करवाई थी। 50,000 रुपये की शॉपिंग करवा दी? ड्रेसिंग वगैरह की, क्योंकि ऐसी चीज़ों में गलत डेरा। 50,000 रुपये की शॉपिंग करवाई, वो ड्रेस लेके दिए जो कि जिस्म फरोशी के अड्डे पर पहन के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं? ऐसे ही है, वो लेके दिए थे, ठीक है। आप वहाँ से अपनी बीवी को निकाल लेते हैं? निकाल देता हूँ, घर ले आते हैं? जी। घर आने के बाद मरियम फिर कोई ऐसी गलती करती है कि आपको शहर लाहौर छोड़ना पड़ता है? जी। लेकिन यहाँ पर अब ये कहानी रुख चेंज करने लगी है। एक बार मरियम जिस्म फरोशी के अड्डे से निकल आती है, ये शौहर अपनी बीवी की सारी गलतियां माफ कर देता है, उसको वहां से निकाल कर अपने घर ले आता है। घर आने के बाद इसकी बीवी मरियम एक ऐसी गलती करती है जो कि ये खुद बताएंगे, और उस गलती की वजह से इनको शहर लाहौर छोड़ना पड़ता है। क्या गलती थी मरियम की? उसको लत लग चुकी थी ये जिस्म फरोशी की, ठीक है। और उसने बच्चों के साथ जो है ना, एक 8 साल का बेटा भतीजा मेरा और एक की उम्र मेरे ख्याल से 10 से 11 साल हो गई, ठीक है, उनके साथ नजायज़ ताल्लुक ये, ठीक है। घर में मरियम को जिस्म फरोशी की लत लग चुकी थी, उसको आप घर लेके आए, उसने आपके भतीजे जिनकी उम्र 8 से 10 साल है उनके साथ गलत हरकत की। जी। कैसे पता चला उसको? एक बच्चा हमारा नॉर्मल है, ठीक है, अब नॉर्मल, बचपन से ही वो नॉर्मल है, वो कोई भी बात करो ना वो कह जाता। उसने भाई अंदर आपस में 2 भाई हैं, जाहिर है आपस में भी बातें करते रहे, माँ को पता चल गया, माँ ने जाहिर है घर में पता नहीं था, ठीक है, और ऐसे ही गली मोहल्ले में भी पता चल गया, बच्चे थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ जिस्म फरोशी के अड्डे से वापस आके मरियम ने ज़ेनी मजूर बच्चे के साथ गलत हरकत की? जी, ठीक है। और देखें कि मैं फिर भी है ना, मैंने जाहिर है फिर बंदा कौन बर्दाश्त करेगा, मैंने उसको ना मारा, पर वगैरह मारा, और ये नहीं कि मार के बाहर निकाल दिया कि चल भाग जा, मारा उसको, ये चीज़ कही कि चल अपने घर, मैं तुझे सज़ा दिलवाऊंगा तेरे बाप से, ये नहीं कि पुलिस से सज़ा दिलवाऊंगा, तेरे बाप से दिलवाऊंगा कि चल तू उधर मामू वगैरह के पास चल उधर। लो जी, मिन्नतें तल्ले उसने की कि एक मुझे मौका दो, एक आखिरी मौका दो। जाहिर है मैं बदनाम हो चुका था, ठीक है, बदनाम हो चुका था ना, घर में बदनाम हो गए कि सलमान की बीवी जिसका नाम मरियम है
उसने बच्चों को भी नहीं बख्शा, हाँ किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। नहीं रहा, ठीक है। फिर हम चले जाते हैं जी इस्लामाबाद। इस वजह से लाहौर छोड़ना पड़ा। इस वजह से लाहौर छोड़ना पड़ा जी। उस बीवी के लिए आपने कहा चलो यार लाहौर छोड़ देता हूँ, हो सकता है कि इस्लामाबाद जाके दुरुस्त हो जाए। दुरुस्त हो जाए दिन के लिए कि इस्लामाबाद मरियम को छोड़कर वापस आ गए। वापस आया। इस्लामाबाद का जिस्म फरोशी के अड्डे पर छोड़ के वापस आ गए। नहीं सर, हम दोनों ही गए थे उधर, हम दोनों ही गए थे उधर, उधर काम वगैरह करना था हमने, ठीक है। मैं इधर आता हूँ सिर्फ मकान चेंज करने के लिए, एक दिन के लिए। मेरा जो सामान वगैरह घर का इधर ही था ना, तो मैं मकान लेने के लिए आता हूँ, ठीक है। कि मकान लेके करना क्या है कि इसके माँ बाप को इधर बुलाना है, और इनको बुला के तो उनके आगे हाथ जोड़ने हैं कि भाई माजरत देखें, ठीक है कि नहीं। ये चीज़ करनी थी। मैं जब दोबारा कॉल करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो पीछे वही राब्ता है, ठीक है। मैं उन बंदों वही राब्ता है मतलब वही जिधर पहले छोड़ी थी, जिस्म फरोशी से मैंने निकाली थी, वही बंदे मौजूद थे उधर। ऐसा कैसे मुमकिन है यार? आप अपनी बीवी को घर छोड़ के आती हैं, वो जिस्म फरोशी गड्ढे पे पहुंच जाती है। सर राब्ते थे उनके। चंगे भले इंसान हो यार, चेहरे पर मूछें रखी हुई, कहीं ये तो नहीं कि आप अपनी बीवी को खुद उस अड्डे पे छोड़ के आते रहे हो? सर बात ये है कि अगर मैं खुद छोड़ के आता ना तो मैं खुद लेने भी गया होता ऐसे, फिर ठीक है। वो मेरे साथ आती, फिर क्यों नहीं मेरे साथ आई, उनके साथ ही क्यों मुलवस रही? छोड़ दिया आपको? सर उधर से इसके लिए लाहौर छोड़ा, इस्लामाबाद छोड़ के उसने वहां पर जाके बदल गई। वो वहाँ पे जाके मुझे मरवाने की उनके साथ मिलके। वो मरियम ने जी इसके साथ मोहब्बत थी। ऐसे ही है, उसने उनके साथ मिलके मेरे पे नजायज टिकटिंगें डालने की, ठीक है। मुझे मरवाने की क्योंकि CCD है, ठीक है। कि रिकाशुदा होगा तो इसको गोली लग जाएगी। अल्लाह के हुक्म से मेरे पे आज तक किसी किस्म का केस नहीं है, ठीक है। किसी वही मरियम है जिसके लिए दर बदर हो गए, ऐसे ही है। माँ बाप से अलग हो गए, अपना मजहब बदला के चलें यार हम दोनों को शेल्टर मिल जाएगा, वही मरवाने पर तुली है आज। कुत्ते की तरह पीछे लगी थी, मैंने समझा वफादार होगी, ठीक है। लेकिन नहीं, मैंने अपना आप मारा। मर्द रोता नहीं सलमान, आंखों में आंसू हैं। यार बस ये देख लें कि एक भला करने के लिए ना सब बुरा कर दिया, अच्छा बनने से सब बुरा हो गया। और उधर ही इस्लामाबाद में मारने की मुझे की गई, ठीक है। नजायज टिकटियाँ डाल के मैं फिर वहाँ से निकला। आज क्या रिजल्ट मिला उस मोहब्बत से? मैं बस ये आंसू, ये तकलीफ, ये नहीं होनी चाहिए किसी के साथ भी ना, अल्लाह पाक किसी के साथ भी ना करे, ठीक है। अगर देखो मेरा फ़र्ज़ यही था, मेरे पास आई भी थी है ना, मैंने उसको भेजने की थी। उस मरियम ने मुझे मरवाने की कि जिसको मैं बुझाता रहा हूँ, कैसे बुझाता रहा हूँ कि जनमन यहाँ तक देगी है कि सारी ज़िंदगी नहीं, ठीक है। बाप माँ भाई सब मेरे सब देखो ख़त्म है, कोई भी नहीं है, ठीक है। उसके वो सब मिले हुए हैं साथ में, प्रॉपरली मिले हुए हैं। इस्लामाबाद में उसकी बात हो रही है, मैं उधर चौंक में इतनी दुनिया देख रही थी, मैं उसके पैरों में गिर गया। मैंने कहा कोई बंदा भी अपने से चले जाए, इसको मैंने इसके माँ बाप के गाय छोड़ना है, इसको नहीं मैंने दुनिया में छोड़ना। थाने में ले गए हैं, उधर जाके मुझे मारा है उसके सामने, उसे उसने किया। मैंने फिर भी उसको कहा पुलिस वाले को, मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है, तू साथ चले जा, मैंने नहीं भाई छोड़ना। बस सदके जाऊँ यार तेरी मोहब्बत में। नाज़रीन ये मर्द के आंसू हैं, और कहते हैं कि मर्द कभी रोता नहीं है। ये उसी लड़की के लिए रो रहा है, उस मरियम के लिए जिसकी बार बार गलतियां माफ़ की, जिस्म फरोशी के अड्डे से निकाला, घर लेके आया, घर आके उसने ज़हनी मजबूर बच्चे के साथ वही गलत हरकत की, फिर माफ़ कर दिया। इस्लामाबाद लेके गया कि चलो यार पीछे बदनाम हो गए, छोड़ देते हैं। इस्लामाबाद गया, वहाँ पे जाके वो औरत फिर जिस्म फरोशी के अड्डे पर लग गई। और आज नौबत ये है कि जिस लड़की के लिए घर बार माँ बाप सबको छोड़ा, आज वो सलमान को मरवाना चाहती। सलमान क्या चाहते हैं, मीडिया पर आने का मकसद क्या है? सर